एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शेयरिंग द नॉलेज। आज जन्माष्टमी है, सो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंगी के और एक फोर्थ क्लास के बारे में, जिसको हम बोलते हैं ड्यूटरमाइसिड्स, और इसका और एक नाम है जिसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगी। क्यों बोलते हैं इसको इम्परफेक्ट फंगी, इसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है, 5 मिनट में शायद खत्म हो जाए। तो इसके इम्परफेक्ट फंगी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक कमी है। ठीक है, क्यों, क्या कमी है देखते हैं। हमने जितने भी फंगी के क्लासिफिकेशन अभी हमने पढ़ा, जितने भी क्लासिफिकेशन किए, तो हमने देखा सबका क्या होता है, दो तरह रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन इसमें एक कमी है, ड्यूटरमाइसिड्स में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया है, जिसके वजह से इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं ये इसका हैबिटेट क्या है। ड्यूटरमाइसिड्स हम पढ़ेंगे, ड्यूटेरोमाइसिटिस, ओके, इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्टेज है इसको अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया है। देखे ना, घर में बहुत सारे चीज होता है जिसको रखने के लिए एक जगह होता है, जैसे बुक रखने के लिए एक जगह होता है, ठीक है, पेन का स्टैंड होता है। लेकिन कुछ ऐसे चीजें होते हैं जिसको हम एक जगह, उसको एक ग्रुप बना के नहीं रखते। बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जिसको हम एक जगह रख देते हैं। ठीक है, मतलब उसका कोई ग्रुप नहीं है। वैसे ही फंगी का जो ग्रुप है, तीन जो थे, आस्कोमाइसिड्स, फाइकोमाइसिड्स एंड बेसिडोमाइसिड्स, इनका एक ग्रुप था। मतलब हमने उसको देखा, इसका माइसेलियम ब्रांच था, सेप्टेड था या एसेप्टेड था, और इसका एक्सोजिनसली फॉर्मेशन होता था, स्पोर या एंडोजिनसली फॉर्मेशन होता था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे, एसेक्सुअल, इसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया था। लेकिन ड्यूटेरोमाइसिड्स में हमने देखा कि इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज अभी तक ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनको अलग से ग्रुप बनाकर रख दिया कि जब तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज हम ऑब्जर्व करेंगे तब तुमको लगे इन तीनों में से कोई ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, तो इनका हैबिटेट क्या है पहले हम देखते हैं। हैबिटेट क्या है, ठीक है, तो जहां पर हम कूड़े कचड़े फेंकते हैं ना, जो भी जगह में कूड़े कचड़े फेंकते हैं, तो वहां पर ये मैक्सिमम ग्रो करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ज्यादातर डिकम्पोजर्स होते हैं और मिनरल रिसाइकल करते हैं। मिनरल रिसाइकल मतलब उसको डिकम्पोज करके उसको मिनरल को फिर से मिला देते हैं मिट्टी में। ठीक है, तो इसलिए ये ज्यादातर डिकम्पोजर्स होते हैं, इसलिए ये जहां पर ज्यादा कूड़े कचड़े हम डालते हैं वहां पर ये ग्रो करते हैं। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर है इनका जो माइसेलियम है, ये सेप्टेड होते हैं एंड ब्रांच्ड होते हैं। सो माइसेलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। सेप्टेड मतलब इनके जो हाइफी में क्या होता है, सेप्टा होता है, मतलब वाल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सेप्टेड ब्रांच्ड माइसेलियम। ओके, अब इसका देखते हैं न्यूट्रिशन कैसा होता है। ये होते हैं सैप्रोफाइटिक, तो वो डिकम्पोज करेंगे, सैप्रोफाइटिक होते हैं। और क्या होते हैं, और इनमें से कुछ होते हैं पैरासाइटिक, जिनमें से जो भी पैरासाइट्स होते हैं इनमें, वो ह्यूमन में कुछ डिजीज करते हैं जिसका नाम है एथलीट्स फुट एंड, और एक डिजीज करते हैं जिसका नाम है रिंगवर्म। ठीक है, ये दो डिजीज ह्यूमन में ये फैलाते हैं। ठीक है, सो एथलीट्स फुट एंड रिंगवर्म, तो ये न्यूट्रिशन करते हैं सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, इस तरह न्यूट्रिशन करते हैं, और ये ह्यूमन में ये डिजीज कॉज करते हैं जिसको बोलते हैं एथलीट्स फुट एंड रिंगवर्म। ये हो गया इनका हैबिटेट, बॉडी स्ट्रक्चर एंड न्यूट्रिशन। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो पहले तो हमें पता चल गया कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, मतलब अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया। जब ऑब्जर्व किया जाएगा तब हम देखेंगे, लेकिन अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए हम बोलते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन हो सकता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉनिडिया, जैसे एस्कोमाइसिड्स में होता है ना, कॉनिडिया फॉर्मेशन होकर कॉनिडिया स्पोर बनता है, वैसे ही ये कॉनिडिया
कोनिडिया फॉर्मेशन करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो इसका देखो ज्यादातर कैरेक्टर क्या किस में मिलता है, एस्कोमाइसिट्स के साथ मिलता है। मतलब ये फॉर्मेशन करते हैं, कोनिडिया फॉर्मेशन करते हैं, ब्रांच्ड है, सेप्टेड है, जैसे कि एस्कोमाइसिट्स में होता था वैसे ही इनमें भी क्या होता है, माइसिलियम ब्रांच्ड होता है, सेप्टेड है, एंड ये क्या करते हैं, कोनिडिया फॉर्मेशन करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एस्कोमाइसिट्स हैं, लेकिन इसको एस्कोमाइसिट्स या फाइकोमाइसिट्स और बेसिडोमाइसिट्स कब बोलेंगे, जब इनका कुछ और कैरेक्टर हमें पता चलेगा, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह करते हैं, उनके बेसिस पे इनको इस ग्रुप में हम डाल सकते हैं। तो 3 ग्रुप रह गए जो मेन ग्रुप हैं, एक होता है फाइकोमाइसिट्स, दूसरा हो गया एस्कोमाइसिट्स, थर्ड इज बेसिडोमाइसिट्स। ठीक है, ये ग्रुप इनका प्रॉपर हम रिप्रोडक्शन न्यूट्रिशन जो भी है सब जानते हैं प्रॉपर कैरेक्टर, लेकिन ड्यूटेरोमाइसिट्स में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज पता नहीं है, इसलिए हम इसको कोई ग्रुप में नहीं रखे। तो बहुत सारे फंगी हैं जो ड्यूटेरोमाइसिट्स में हैं, ज्यादातर क्या होते हैं डिकम्पोजर्स हैं, और जब इनका प्रॉपर कैरेक्टर हमें पता चलता है, इसको हम उठा के लेकर आके रख देते हैं इस ग्रुप में, कि तुम फाइकोमाइसिट्स हो या एस्कोमाइसिट्स हो या बेसिडोमाइसिट्स हो। ठीक है, ये हो गया ड्यूटेरोमाइसिट्स। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक एग्जांपल हो गया ट्राइकोडर्मा, ठीक है, और दूसरा हो गया अल्टरनरिया, जो बुक में हमारा दिया है, एनसीईआरटी बुक में दिया है अल्टरनरिया, एंड थर्ड इज कोलेक्टोट्राइकम। ये 3 एग्जांपल हमें दिया गया है बुक में। तो ये हो गया ड्यूटेरोमाइसिट्स के बारे में। ठीक है, देखो कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, सबके सब इम्परफेक्ट होते हैं, लेकिन हमें उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे इंसान होते हैं, कोई ना कोई तो कैरेक्टर, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें तो कमी होगा ही होगा। ठीक है, तो हमें उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है, उस कमी को निकाल के हमें उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। दिस इज मानस मराना साइनिंग ऑफ।